राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहाँ ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ते हैं सल्फर। ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये जो सल्फर है, ये सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है सल्फर का। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है। ये इसका भाइतम कोष है और इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ठीक है। अब ये जो सल्फर है, ये सल्फर मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है मुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती है? ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं, उन ज्वालामुखी क्षेत्रों में ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में ये देखो, एप्सम लवण होता है MgSO4.7H2। बेराइटा होता है BaSO4। कॉपर पाइराइट या कॉपर पाइराटीज का फार्मूला होता है CuFeS2। आयरन पाइराटीज का फार्मूला होता है FeS2। इनमें पाया जाता है, देखिए एप्सम लवण में, बेराइटा में है, कॉपर सल्फेट है, गैलेना PbS, सीनेबार HCS। तो ये जो सल्फर है वो सल्फर मुक्त अवस्था में तो ज्वालामुखियों में पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में इन रूपों में पाई जाती है। और अगर मान लीजिए आप भू परपटी की बात करें तो भू परपटी में ये 0.05% पाई जाती है सल्फर। तो ये हो गया आपके पास कि सल्फर मुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और वो है सल्फर के अपर रूप। पहला है भाई अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, डेल्टा सल्फर, कैटिना, सल्फर, ठीक है भाई। और एक इसका होता है S6 रूप।
तो ये अपने पास सल्फर के अपर रूप हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कैटिना और S6। अब इनमें से अपन एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर कैटिना और S6। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कौन सा भाई? अल्फा सल्फर। क्या क्या चीज बता रहा हूं देखो मैं इसकी। इसका गलनांक 385.8 केल्विन होता है, ठीक है। इसका विशिष्ट घनत्व होता है 2.06। जल में अविलय होती है भाई। CS2 में विलय होती है। और इस अल्फा सल्फर को येरो सल्फर भी बोलते हैं, ऑर्थो रॉम्बिक या विषम लंबाक्स सल्फर भी इसको बोला जाता है, ठीक है भाई। और 369 केल्विन से कम पर स्थायी रहती है। ये इसकी स्टेबिलिटी है कि 369 केल्विन से कम ताप पर स्टेबल रहती है। कौन सी? अल्फा सल्फर। तो ये हो गया आपके पास अल्फा सल्फर भाई। इस अल्फा सल्फर के बाद अपन बात करते हैं किसकी? बीटा सल्फर की। गलनांक इसका 393 केल्विन होता है भाई। विशिष्ट घनत्व तो इसका 1.98 होता है। पानी में अविलय होती है, CS2 में विलय होती है। मोनोक्लिनिक सल्फर इसको बोला जाता है। मोनोक्लिनिक का मतलब होता है एक नताक्ष गंधक। 369 केल्विन से ज़्यादा ताप पर ये स्टेबल होती है। तो ये हो गया आपके पास कौन सा? बीटा सल्फर भाई। ये बीटा सल्फर हो गई। देखो अल्फा से बीटा कैसे बनाई जाती है। एक प्लेट में आप डाल दो पिघली हुई अल्फा सल्फर और अब आप इसको ठंडा होने दो। ठंडा जब ये होगी तो इसके ऊपर पपड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पपड़ी बन जाएगी। ठंडी होगी तो फिर इस पपड़ी को फोड़ करके इसमें जो लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा उसको बाहर निकाल दो। लिक्विड जब बाहर निकल जाएगा तो उसमें इस प्रकार के सुई के आकार के क्रिस्टल बच जाएंगे। वो सुई के आकार के जो क्रिस्टल हैं वो किसके होंगे बताएं? एक नताक्ष गंधक के होंगे, ठीक है भाई। तो ये दो आपके पास गंधक हो गई, एक नताक्ष हो गई और एक हो गई विषम लंबाक्ष। एक नताक्ष सल्फर। विषम नताक्ष सल्फर। देखो भाई एक नताक्ष सल्फर है ना 369 केल्विन से अधिक पर स्टेबल होती है और 369 से कम पर होती है एक नताक्ष। ये विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष गंधक।
तो 369 केल्विन से ज्यादा पे इग्नताक्स स्टेबल है और 369 पॉइंट कम से होती है विषम लंबाक्स। 369 केल्विन से ज्यादा पर आपको मिलेगी एक नताक्स, 369 केल्विन से कम पर आपको मिलेगी कौन सी, विषम लंबाक्स। और 369 केल्विन पर दोनों एक दूसरे में बदलती रहती हैं, दोनों स्टेबल होती हैं। इस ताप को कहा जाता है भाई संक्रमण ताप। तो ये इन दोनों अपर रूपों का संक्रमण ताप है। सल्फर के जो अपर रूप हैं उनका संक्रमण ताप है 369 केल्विन। अल्फा हो गया, बीटा हो गया। बीटा के बाद आते हैं अपन तीसरी गामा सल्फर। प्लास्टिक सल्फर भी इसको बोला जाता है। कैसे बनती है ये, जो पिघली हुई सल्फर है, पिघली हुई सल्फर को ठंडे पानी में डाल दो, पिघली हुई सल्फर को ठंडे पानी में डाल दो, आपको रबर जैसा पदार्थ मिलेगा और वो रबर जैसा पदार्थ होता है आपका कौन सा, गामा सल्फर। ये लो भाई, तो ये हो गया आपके पास गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर की पिघली हुई सल्फर को ठंडे पानी में डाल दो, रबड़ जैसा मुलायम पदार्थ मिलेगा, जिसे आप क्या कहेंगे बताओ, गामा सल्फर कहेंगे। अल्फा हो गया, बीटा होगा, गामा होगा, बता डेल्टा सल्फर में। डेल्टा सल्फर, इस डेल्टा सल्फर को आप कोलोइड सल्फर भी बोलते हैं। बनाई कैसे जाएगी, ये हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट। इस हाइपो की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाऊं, डाइल्यूट HCl के साथ, NaCl के साथ जाएगा, पानी बनेगा, SO2 घार सल्फर बन जाएगा और ये सल्फर आपके पास क्या होती है बताएं, कोलोइड सल्फर। कौन सी होती है, कोलोइड सल्फर। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा सल्फर। S6 ग्रुप, इस प्रकार से चेयर फॉर्म में पाया जाता है कौन सा, S6। ये भी आपके पास सल्फर है, ये भी 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 सल्फर है। तो S6 रूप इस प्रकार का होता है। तो ये हो गया आपका S6 रूप। इसका S6 रूप कुर्सी रूप में पाया जाता है। कुर्सी रूप में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका S6 रूप। इस S6 रूप के बाद देखो एक चीज और बताऊं आपको मैं, ये लो, ये आपके पास एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर हो गई। और ये जो S8 रूप होता है, ये S8 रूप होता है किसका, एक नताक्ष का और विषम लंबाक्ष का। अल्फा और बीटा दोनों S8 रूप में पाई जाती हैं और ये इनका S8 रूप हो गया भाई।
तो एसिड रूप में पाई जाती है दोनों की दोनों, एक नताक्ष और विषम लंबाक्ष। और चेयर फॉर्म में पाई जाती है कौन सी? S6। S6 हो गया, S8 हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कैटिना या SN। N इक्वल यहाँ 2 से 5 हो सकते हैं, और यह एक लंबी संरचना युक्त होती है। यह अपर रूप उच्च ताप पर प्राप्त होता है। भाई जो SN है प्राप्त होगा कब? हाई टेम्परेचर पे। यह द्रव रूप में होता है। एक 1000 केल्विन पर आपको S2 रूप प्राप्त होगा, जो कि वाष्प होता है। तो ये जो S2 है ये वाष्प रूप में होता है। O2 की तरह S2 भी अनुचुंबकीय होता है भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये आपके पास अपर रूप हो गया सल्फर का, कैटिना या SN। तो आज आपने क्या पढ़ लिया बताएं? सल्फर के अपर रूप पढ़ लिए, सल्फर का जो उपलब्धता है वो पढ़ ली, ठीक है। तो ये चीजें आज आपने पढ़ ली हैं। कल अपन एक नया वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
है।